24 सितंबर को लद्दाख के लेह में वायलेंस हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायलेंस का सच क्या है, इसकी इंक्वायरी आज से शुरू हो चुकी है। जो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म, जो ऑर्डर होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया था, उसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। और ये जो इंक्वायरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस BS चौहान की लीडरशिप में ये होने जा रही है। तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन एडवाइजरी कमेटी को दिया गया है, जिसमें सोनम वांगचुक की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं। आज इसी पूरे मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 24 सितंबर को लेह में वायलेंस हुआ। उस वक्त सोनम वांगचुक का अनशन 10 सितंबर से चल रहा था। सोनम वांगचुक ने आनन फानन में अपना जो अनशन था उसको ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी 26 सितंबर को हुई और उसके बाद से वो लगातार जेल में हैं। उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उनको राजस्थान की जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। उन पर इल्ज़ाम है और उन पर जो बैकग्राउंड है, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का हवाला दिया गया है, यानी कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ चलता रहा, उसमें लद्दाख के जो लीडर्स थे वो सोनम वांगचुक की हिमायत में आगे आ गए और सीधे तौर पर उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा रखा, जिसको बाद में होम मिनिस्ट्री ने मान लिया। क्योंकि पहले शुरू में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था, उसका ऑर्डर दिया गया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया और आज से वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को जो सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला गया था, उसमें उसका जो ग्राउंड है उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का, उसको लेकर तमाम तरह की बातें, और ख़ास तौर से उनकी जो वाइफ हैं गीतांजलि अगमो, वो बहुत सारे सवाल उठा रही थी। तो सोनम वांगचुक की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अप्रूव करने वाली एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हलफनामा पेश किया गया था, यानी कि वो केंद्र सरकार का हलफनामा था, उस हलफनामे में ये कहा गया था कि अभी तक एडवाइजरी कमेटी ने कोई इस पर फैसला नहीं लिया है, यानी कि पूरी तरीके से खामोशी है। जोधपुर जेल की तरफ से भी एक हलफनामा दिया गया था, जिसमें कहा गया था सोनम वांगचुक पूरी तरीके से ठीक हैं और उनको लैपटॉप भी दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सोनम वांगचुक की तरफ से एक जो ग्राउंड है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का ग्राउंड है, उसको चैलेंज किया गया है और उसमें कई बातें निकलकर सामने आई हैं। सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ बहुत सारी वीडियो को बुनियाद बनाया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो तमाम वीडियोज़ जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उनको रखा गया है। तो सीधी सी बात यह है कि उसका जो ग्राउंड है उसको उनमें कई चीज़ें हैं। एक ग्राउंड तो ये है कि बहुत सारी बातें सोनम वांगचुक ने कही थी, वो वीडियोज़ हैं जिसको लेकर जो है ग्राउंड बनाया गया। इसी के साथ साथ सोनम वांगचुक की जो वीडियोज़ हैं, उनका जो ट्रांसलेशन, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो ट्रांसलेशन किया गया है, वो सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो डिलिबरेटली जानबूझकर उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। और ये तमाम बातें जो हैं, ये सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो ने ट्वीट करते हुए कही है। उन्हें थोड़ी देर पहले ही उनका ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में साथ थी और सोनम वांगचुक ने इन तमाम चीज़ों को गलत बताया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर जो सुनवाई है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। गीतांजलि की तरफ से ये भी कहा गया है कि देर है अंधेर नहीं, यानी इंसाफ में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं हो सकता। तो न्याय जो है, इंसाफ जो है, वो मिलकर रहता है। लेकिन अगर इस पूरे पस मंज़र से आगे बढ़कर देखें, तो इस तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़कर देखें, तो दूसरी तरफ लद्दाख की जो मांगे थी उसको लेकर एक बार फिर होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है, एक मीटिंग हो चुकी है और उसमें ये लद्दाख के लीडर्स की तरफ से कहा गया कि हमने सोनम वांगचुक को बरी किए जाने की मांग उठाई थी और इसी तरीके से 4 लोग जो मारे गए तशद्दुद और वायलेंस में, उनको लेकर उनको मुआवजा दिए जाने की मांग भी जो है उठाई गई थी। हालांकि इस पर कोई सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक ने अपने खिलाफ NSA लगाए जाने के ग्राउंड को वो चैलेंज किया है
और उसमें 2-3 बातें जो है वो ख़ास हैं। एक तो ये कि जो वीडियोज़ हैं उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाने की कोशिश की गई है और जो उनके स्टेटमेंट्स का ट्रांसलेशन किया गया उसको जानबूझकर जो है वो गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर अब जांच जो है शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ग्राउंड को चैलेंज किया जा चुका है। अब जो अगली सुनवाई यानी 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक मामले में सुनवाई है, तो अब जो है ये ग्राउंड को चैलेंज करने वाले इश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर डिस्कस होंगे और उस पर जो है एक बहस आपको सुप्रीम कोर्ट में होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि कल्प्रिट सिब्बल की तरफ से जो पहले कॉर्पस हेबियस पिटिशन जो दाखिल की गई थी, यानी कि सोनम वांगचुक को सामने लाया जाए, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये कहा गया था शुरू में गीतांजलि की जो पिटिशन दाखिल की थी, गीतांजलि अंगमो जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उन्हें नहीं बताया गया क्या ग्राउंड है, क्या तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो उन्होंने परमिशन मांग ली थी कि वो अपनी पिटिशन को एक बार फिर से अमेंड करके उसको पूरे तौर से तैयार करके उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है एक बार फिर से दाखिल करेंगे। 29 तारीख को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अब जो सुनवाई होगी उसमें सीधे तौर पर गीतांजलि अंगमो की जो पिटीशन है जिस पर कपिल सिब्बल और दूसरे बड़े वकील बहस करने वाले हैं, उसमें ग्राउंड पर जो है पूरी बहस होगी और दलीलें जो है वो रखी जाएंगी कि सोनम वांगचुक कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और जो सरकार की तरफ से वीडियोस और दूसरे तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं वो कैसे ठीक नहीं है, या सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि कैसे किस तरह के बयान सोनम वांगचुक ने दिए जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यही है कि सोनम वांगचुक ने अपने खिलाफ बनाए गए ग्राउंड्स को चैलेंज किया है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।